तो हम 5 कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम छठवां और सातवां कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आपने एग्ज़ाम में फेस किया होगा कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे 2 आदमियों का जिक्र होता है, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे रेक्टेंगल में किसी पॉइंट में या फिर किसी वर्टिसेस में एक आदमी को वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है और उसके आधार पे हमसे डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पे 2 आदमियों का जिक्र होता है, इस तरह के क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब सबसे पहला चीज़ जो हमेशा मैं पहले कॉन्सेप्ट से बताते आ रहा हूँ कि जैसा भी आपको क्वेश्चन आए डायरेक्शंस टॉपिक पे, आपको सबसे पहला जो अप्रोच करना है कि आपको इस तरह का जो मैप है वो बना लेना है। ये जो बेसिक मैप होता है हमारे इस टॉपिक के अंदर, जिसमें आपको पता है कि कौन से डायरेक्शन को क्या कहते हैं। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ये साउथ ईस्ट कहलाता है, ये साउथ वेस्ट कहलाता है और ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ठीक है, इतना बेसिक जो है ये आपको पता भी है, और आपको एग्ज़ाम के अंदर भी रफ शीट में आपको इस तरह का ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन के अप्रोच पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ए और बी जो है चलना चालू किया कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर ए ऊपर जा रहा है तो जो बी है वो नीचे जाएगा। अगर हम साइड वाइज लें तो अगर ए ईस्ट जा रहा है तो बी वेस्ट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वॉक 5 किलोमीटर, बी वॉक 6 किलोमीटर। तो सपोज चलिए हम लेते हैं कि ए ऊपर जा रहा है और बी नीचे जा रहा है। तो ए यहाँ से यहाँ गया और ए यहाँ पे गया, तो कितना चला, 5 किलोमीटर चला। और बी इतना नीचे आया और कितना चला, वो 6 किलोमीटर बी चला। ठीक है, तो ये ए है, ये हमारा बी है। उसके बाद अब आगे क्वेश्चन कह रहा है देयर आफ्टर बोथ टर्न टू देयर राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। यानी कि अब उसके बाद क्या हुआ कि दोनों जो है वो राइट मुड़ गया। राइट मुड़ गया यानी कि दाई साइड मुड़ा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि ए जो है वो नॉर्थ साइड फेस कर रहा है और जो बी है वो साउथ साइड फेस कर रहा है। तो डायरेक्शन में यहाँ पे हमको गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब ऊपर जा रहा था यानी कि नॉर्थ साइड जा रहा था, तो उसका जो राइट है वो इस साइड होगा, यानी कि वो इस साइड होगा। और यहाँ पे जो है वो राइट मुड़ा और कितना चला, वो 2 किलोमीटर चला। ठीक है, वो इस पॉइंट तक आया। ठीक है, अब बी जो है वो नीचे साउथ साइड जा रहा था। अब साउथ साइड नीचे तरफ है, यानी कि जो उसका राइट होगा वो वेस्ट साइड होगा, यानी कि वो इस तरफ मुड़ा। तो वेस्ट साइड जब वो मुड़ा, राइट साइड मुड़ा, तो वो कितना चला, वो 2 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। फिर उसके बाद ये कह रहा है दे टर्न टू राइट अगेन एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर जो दोनों हैं फिर अपना जो है अपना दाई साइड मुड़े और कितना चले, 3 किलोमीटर चले। तो यानी कि पहले हम ए की बात करते हैं। तो ए इस तरह जा रहा था, यहाँ से राइट मुड़ा, यानी कि इस डायरेक्शन में आया, नीचे की तरफ आया और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। तो यानी कि वो ए यहाँ पे 3 किलोमीटर चला। उसी तरह बी भी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। इस डायरेक्शन में जाने के बाद राइट मुड़ा, यानी कि ऊपर गया नॉर्थ की साइड। तो ये कितना चला, ये 3 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 3 किलोमीटर चला। अब फिर अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर जो दोनों हैं फिर से राइट मुड़े और कितना चले, 2 किलोमीटर। यानी कि जो ए है वो वापस इधर आ गया और जो बी है वो वापस वो इधर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए मैं एक तरह से यहाँ पे बड़ा डायग्राम बना के आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो ए बी समझिए कि ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ चला, फिर वो यहाँ पे आया, बी आपका यहाँ पे आया था। ए आपका मतलब कि 5 किलोमीटर, बी आपका 6 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद जो दोनों राइट मुड़े और कितना चले, 2 किलोमीटर। तो ये 2 इधर, बी इधर मुड़ा 2 किलोमीटर, राइट मुड़ा क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, ये नॉर्थ है ऊपर वाला। फिर उसके बाद ये टर्न टू राइट अगेन, यानी कि जो है फिर दोनों राइट मुड़े कितना चले, 3 किलोमीटर। यानी कि ये इतना, ये यहाँ से राइट मुड़ा, ये इतना 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर राइट मुड़े और कितना, 2 किलोमीटर। यानी कि ये जो बराबर डिस्टेंस जो इधर नीचे वाला था उतना ही 2 किलोमीटर, इधर भी जो है ऊपर वाला जो था वो नीचे 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस अपार्ट आर दे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है। यानी कि ए का जो फाइनल पोजीशन है वो ये है ए डैश, और जो बी का फाइनल पोजीशन है वो ये है बी डैश। ठीक है, अब ए डैश और बी डैश के बीच की आपकी जो दूरी जो है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ये देखिए।
अब आपको पता है कि इतना और इतना ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो ए और ए डैश के बीच का भी डिस्टेंस 3 होगा। और ये टोटल जो ए और ये पॉइंट जहाँ से दोनों स्टार्ट किए थे, इनिशियल पॉइंट है, ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी जो 5 है, यानी कि ओ और ओ डैश की जो दूरी है वो आपकी हो जाएगी कितनी, 2 किलोमीटर। ठीक है। उसी तरह देखिए ओ बी की जो दूरी है वो आपकी 6 किलोमीटर है, और उसके बाद जो बी और बी डैश की जो दूरी है वो आपकी 3 किलोमीटर है। ठीक है। तो ओ बी डैश की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6 में आप 3 घटा दीजिए तो 3 बचेगा। तो यानी कि जो ए और बी की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ए डैश और बी डैश जो दूरी है, यानी कि जो दोनों की फाइनल पोजीशन की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 5। तो ये जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेक्टेंगुलर फील्ड का क्वेश्चन है। ठीक है। यानी कि जैसा कि मैं बोला कि ये अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो 7वां नंबर का कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन है। ठीक है। जब आपको किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया का जो कोना है उस पर जब किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, तब हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का किस तरह का अप्रोच रहेगा, ये हम ये कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ये देखिए NTSC स्टेज 2 का आया हुआ भी क्वेश्चन है। अब देखिए, शालिनी इज स्टैंडिंग एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो आपको पता है, सबसे पहले आप ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना लीजिए। ठीक है। अब जो शालिनी है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी है। तो सबसे पहले ये देखिए, जब आप इस तरह का रेक्टेंगल बना लेते हैं तो इसी के अंदर आप क्या करिए, इस तरह का जो है वो मैप बना लीजिए। मैप जो है इसी तरह का आप बना लीजिए। ये जो मिडिल पॉइंट है आपको पता है, ये आपका नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है। अब ये बना लिए। अब शालिनी कहाँ पे खड़ी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी साउथ ईस्ट आपका ये वाला एरिया रहा, ये वाला रीजन रहा। तो शालिनी जो है वो यहाँ पे खड़ी है। तो शालिनी यहाँ पे आप लिख लीजिए क्वेश्चन में। फिर उसके बाद सी स्टार्ट्स क्रॉसिंग द फील्ड डायगनली, यानी कि जो शालिनी है यहाँ पे खड़ी है और वो डायगनली जो है वो फील्ड को क्रॉस करने लगी, यानी कि डायगनली मतलब कि टेढ़ा। तो वो इस डायरेक्शन में जो है वो जाने लगी। ठीक है। ये जो मैंने एरो बना दिया उस डायरेक्शन में शालिनी जाने लगी। आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस, यानी कि जब शालिनी यहाँ से जो है पॉइंट ओ पहुँची, यानी कि हाफ द डिस्टेंस, शी टर्न्स राइट, यानी कि जो शालिनी है जब वो इस डायरेक्शन में जा रही थी तो वो दाएं मुड़ गई, यानी कि राइट साइड मुड़ गई। तो जब वो इस तरफ फेस कर रही थी, जब वो राइट साइड मुड़ेगी तो इस तरफ फेस करेगी, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो फेस करने लगी। शी टर्न्स राइट। वॉक सम डिस्टेंस, मतलब कि कुछ डिस्टेंस चली, यानी कि कुछ डिस्टेंस इस डायरेक्शन में चली वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद जो है वो लेफ़्ट मुड़ गई, यानी कि अभी उसका फेस इस तरफ है और लेफ़्ट मुड़ने के बाद जो फेस है वो इस तरफ हो जाएगा। ठीक है। वो इस तरफ थी फेस आपका, फिर वो लेफ़्ट मुड़ने के बाद फेस जो है वो इस तरफ हो गया, यानी कि फिर से वो इस डायरेक्शन में जो है वो मुड़ गई, यानी कि वो आपका जो है वो इस डायरेक्शन में मुड़ गई। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन इज शालिनी फेसिंग नाउ। तो शालिनी जो है वो कौन से डायरेक्शन में फेस करेगी। तो अब देखिए, शालिनी पहले यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक चली, फिर उसके बाद वो राइट मुड़ी तो यहाँ तक पहुँची, फिर लेफ्ट मुड़ी तो इस डायरेक्शन में आगे चली। अब ये वाले डायरेक्शन का जो है वो पूछ रहा है कि ये कौन सा डायरेक्शन है जहाँ पे शालिनी खड़ी है। अब देखिए, ये वाला डायरेक्शन जो है वो हमारा इससे जो है वो सिमिलर है, ये वाले डायरेक्शन से जो है ये वाला डायरेक्शन सिमिलर है, यानी कि ये वाला डायरेक्शन हमारा कौन सा है, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने रेक्टेंगुलर वाले। पहले आप रेक्टेंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल बनाने के बाद बीच से ही आप उसमें मैप बना दीजिए, और फिर जो आदमी जिसका कह रहा है उस आदमी को वहाँ किनारे कहीं पर भी लोकेट कर दीजिए जिस डायरेक्शन में आपको कह रहा है। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। इसी में जो है आज जो हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, इसी में जो है वो हम क्वेश्चंस करते हैं। एक एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए, अब देखिए ये वाला ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो 2 आदमी वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो अप्रोच हमारा हमेशा हर क्वेश्चन में रहता है इस टॉपिक के अंदर कि हमें मैप बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। आपने इस तरह से मैप बना लिया। ए और बी है जो है इस पॉइंट, सपोज करिए कि ये सेंटर पॉइंट से दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि एक ही टाइम में जो है वो चलना स्टार्ट किए एक पॉइंट से। ठीक है। एक पॉइंट से सेम पॉइंट। फिर एक जो है वो नॉर्थ जाता है, ए नॉर्थ जाता है, ए गोज नॉर्थ एंड कवर 3 किलोमीटर, यानी कि ए जो है वो नॉर्थ गया और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक है।
और देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 4 किलोमीटर, यानी कि ए नॉर्थ जा रहा था, राइट मुड़ा तो यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। और कितना चला यहाँ से, इस डायरेक्शन में जाने के बाद वो 4 किलोमीटर चला। ठीक है। बी गोज वेस्ट, यानी कि जो बी है, ए तो इस ऊपर नॉर्थ गया है, बी अब इस डायरेक्शन में जाएगा। बी वेस्ट गोज वेस्ट एंड कवर्स 5 किलोमीटर, यानी कि बी यहाँ से इस डायरेक्शन में गया और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। बी 5 किलोमीटर चला। ठीक है। फिर उसके बाद देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 3 किलोमीटर, यानी कि बी इस डायरेक्शन में जा रहा था, राइट मुड़ेगा तो राइट मुड़ेगा तो बी इस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ साइड जाएगा, तो वो क्या है 3 किलोमीटर। तो ऊपर ये बी गया, बी ऊपर गया और कितना चला 3 किलोमीटर, यानी कि वो यहाँ पर ही आएगा जिस डायरेक्शन में ए पहली बार पहुँचा था, तो ये 3 किलोमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद हाउ फार अपार्ट आर दे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अब ये ए जहाँ पे ये बी है और जहाँ पे अब ए है, ये दोनों की डिस्टेंस की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो आपको पता है कि यहाँ से ए जो चला था वो 4 किलोमीटर चला था, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी जो क्वेश्चन में दी गई है ये 5 किलोमीटर दी है। तो 5 + 4 आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी कि ए और बी की जो दूरी अब है वो 9 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये जो था, हमने जो 2 क्वेश्चंस किए जिसमें हमने छठवां कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जहाँ पे हमें जब क्वेश्चन में इस टॉपिक के अंदर दो आदमियों का रिलेशन दे दिया जाता है कि वो एक पॉइंट में एक पॉइंट से एक ही साथ चलते हैं 2 अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है। अब चलिए इसमें जो है अब स्क्वायर वाला जो हमने 7वां कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस पे जो है क्वेश्चंस थोड़ा और कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आई रन अलोंग द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ABCD। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो अप्रोच हमारा जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में होता है कि सबसे पहले आप स्क्वायर बना लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो इस तरह से मैप बना लीजिए। मैप जैसा कि आपको पता है, ऊपर साउथ, नीचे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इस तरह का जब है आप बना लेंगे तो उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है। आई रन अलोंग द साइड्स ऑफ स्क्वायर फील्ड ABCD वेयर C इज़ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ A, यानी कि जो C है वो A के नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है। तो सपोज करिए कि आपका जो A है, मतलब कि जो A है उसके नॉर्थ ईस्ट में आपका C है, तो A आपका हो गया नॉर्थ। ठीक है। आप सपोज करिए A जो है वो आपका नॉर्थ, तो C जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि C आपका इधर होगा जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट में है C। ठीक है। फिर उसके बाद D इज़ टू द साउथ ईस्ट ऑफ B, जो D है आपका, D कहाँ पे है, D जो है आपका वो साउथ ईस्ट ऑफ B है, यानी कि अगर जो B होगा, B है, मतलब कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि D इज़ टू द एंड D इज़ टू द साउथ ईस्ट ऑफ B, तो B आपका जो है वो साउथ ईस्ट, D जो है आपका B के साउथ ईस्ट में, तो B साउथ ईस्ट आपका ये है। ठीक है। तो जो आपका B ये हो गया और D आपका ये हो गया, यानी कि D आपका ये है। ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम A इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शैल आई रनिंग आफ्टर क्रॉसिंग C, यानी कि C आपका कौन से डायरेक्शन में आएगा।